पेरेस्टेंट्स तो थोड़ा सा जरा शांत हो जाइए, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखो पेपर कोई डिफिकल्ट नहीं आने वाला है, ये मैं आज बोल रहा हूं आप लोगों से। इजी टू मॉडरेट पेपर आएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर आने की उम्मीदें नहीं है, इसलिए बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आप लोगों का घबरा के होगा भी क्या, सिर्फ माइंड को आप निगेटिव इंस्ट्रक्शंस दे दोगे, जिसकी वजह से वो और ज्यादा निगेटिविटी के साथ काम करेगा और आपको जो आती हुई चीजें हैं वो भी आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आप माइंड को थोड़ी सी पॉजिटिविटी में लेके आओ। जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया, बहुत सारी चीजें आप लोग पढ़नी है। अब थोड़ा सा टेंशन फ्री होइए, और वो टेंशन फ्री होने का तरीका यही है, अगर कोई चीज छूट गई है तो जल्दी से ऐसे पलट लीजिए। सिर्फ मतलब बुक रखिए, ऐसे 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 10-15 मिनट में उस चीज को पलट लीजिए। अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब तो मैं जो भी पढ़ूंगा वो बोनस में पढ़ूंगा। और बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन खत्म हो गया भैया, अब तो ट्रेड में पास करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, सारा का सारा खेल जो है अब तो वो ट्रेड का ही है, और भैया सेफ अटेम्प्ट क्या करके आए। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, ये तो निश्चित तौर से सबको पता है कि ट्रेड का रोल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने आप लोगों को सबको बोल दिया है कि भैया जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, अगर अभी भी नहीं देखे तो 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं आपके 5 सेट हो, 6 सेट हो, 4 सेट हो, उन सेट्स को जरूर से जरूर देखना है। यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, और आज का देखा हुआ बहुत ज्यादा याद रहेगा। समझ रहे हो आप लोग, आज अगर देख लोगे तो कल क्वेश्चन टिक कर दोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपने अभी तक भी नहीं देखा है तो वो शॉर्ट नोट्स जो हैं आप लोगों के, जो जिसमें प्रीवियस ईयर कराए गए 2019 के, आप एसके झा सर की वीडियोस देख लीजिए, आप कौटिल्य क्लासेस की देख लीजिए, किसी की भी देख लीजिए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे सीबीटी 2 के पेपर जरूर से जरूर देख के जाइए, जिसने लिमिटेड टाइम में वो चीजें कराई हो। ऐसा ना हो कि 20 घंटे तक सिर्फ सीबीटी 2 के पेपर सॉल्व हो रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। समझ रहे हो, तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे कि बहुत सारे बच्चे लग रहे हैं कि भैया कहीं ऐसा ना हो मैं ट्रेड में फेल हो जाऊं। देख, अगर ट्रेड में पास होना है तो सबसे पहली बात का ध्यान ये रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि आपको आते हैं, उन पे बस तुक्का मत मार देना। अगर आपने तुक्का मारा, निगेटिव मार्किंग है और आप लोगों का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो तुक्के ट्रेड में नहीं मारने, ये बात समझ लीजिएगा। आप तुक्के कब मारने, जब आपको लग रहा है कि मेरे 27 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं हुए हैं, तब आप तुक्के मार सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपने 30-35 क्वेश्चन सही सही अटेम्प्ट कर लिए हैं, अब सिर्फ उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो जिसमें 2 ऑप्शंस पे आप अटके हुए हो। बाकी किसी भी क्वेश्चन को छूना नहीं, जबरदस्ती लिपटना नहीं है क्वेश्चन पे। अगर कोई एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है जिससे आप बिल्कुल अनजान हो, उस क्वेश्चन को टच मत करना। हाँ, अगर आपके कॉमन सेंस पे आपका ब्रेन सिग्नल दे रहा है कि हाँ यार ये चीज पड़ी हुई है और इसका आंसर जो है ये हो सकता है, मुझे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तभी आप रिस्क लें। अदरवाइज ट्रेड में रिस्क मत लेना, क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे देखे मैंने जो सिर्फ और सिर्फ ज्यादा अटेम्प्ट करने की वजह से फेल होते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है ट्रेड के अंदर भी। तो मेरे प्यारे बच्चे, ट्रेड पास करना बहुत आसान काम है। आप लोगों ने जितना पढ़ लिया है, मैं विश्वास दिलाता हूं उसमें से बहुत सारी चीजें वहां पे फंसने वाली है। बस अगर टाइम हो तो उन्हीं चीजों को एक बार उड़ती नजर से देख लो, और बाकी मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल भी घबराना नहीं। अब कौन सी चीजों का, अच्छा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं पहले बता दूं, फिर मैं बात करूंगा आप लोगों की। आप लोगों को लगेगा कि भैया ये बात क्या बताने से रह गई थी। मेरे प्यारे बच्चों, बाकी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बता चुका हूं। एक मोटी मोटी और सिंपल सी बात समझ लीजिए। सबसे पहले तो ये वाली चीज समझिए। देखिए, इस टाइप से आपके रेलवे के एग्जाम में गलतियां आती हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो, यहां पे 6:12 लिखा हुआ है, यहां पे 6:17 लिखा हुआ है। अब आप इस क्वेश्चन को करने में कितने भी जोर लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर किसी क्वेश्चन का हल्का होने के बाद भी आपसे आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चे उस क्वेश्चन पे ज्यादा रगड़ना नहीं है। कभी ये सोचो कि ये क्वेश्चन तो मुझसे हो जाएगा, इतना हल्का है, आंसर क्यों नहीं आ रहा। अरे हो सकता है कि आपका रेशियो ही इस तरीके से गड़बड़ हो। समझ रहे हैं आप, इस टाइप की गड़बड़ 1-2 नहीं, देखिए कितनी एरर आती है। देखिए यहां पे दिया उन्होंने 2 kg के एक द्रव्यमान वाली वस्तु को की ओर फेंका जाता है, यहां पे बताया ही नहीं कि ऊपर की ओर, नीचे की ओर। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यहां पे उसने बता दिया आपको वाट। तो अगर कभी भी आप लोग, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। एएलपी का ही क्वेश्चन है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जब तेरे को इंग्लिश में पढ़ा, यहां पे अपवार्ड पता चल गया, तो तेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर कभी भी आप लोगों को गलती लगे तो मेरे प्यारे बच्चे सीधा ऑप्शन पे जाना। देखो यहां पे, देखो यहां पे ब्लू बॉल दे रखी है 54, नीली बॉल 54, और यहां पे देखो नीली बॉल कितनी दे रखी है। यहां पे इंग्लिश में देखो, यहां पे देखो इस क्वेश्चन का आंसर, चलो अभी छोड़िए उसे। यहां पे देखो गोलार्ध दे रखा है हिंदी में, यहां पे देखो पूरा गोला दे रखा है।
ऑलवेज रीड इन इंग्लिश। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर कहीं भी तेरे को लगता है कि क्वेश्चन में गलती है तो उस क्वेश्चन पे लिपटना नहीं है जबरदस्ती। देखो ब्लू बॉल इज 54 दे रखी है यहां, और यहां पे देखो नीली बॉल 64 दे रखी है। तो इस टाइप से गलतियां होती हैं जिसपे हम अपना टाइम बर्बाद करते हैं, और इनकी वजह से 21 दिन दे रखा है या 12 दिन दे रखा है, और इन गलतियों की वजह से ये एलपी सीबीटी बन के पेपर के दिखा रहा हूं मैं, समझ रहे हो, 2018 के। तो मेरे प्यारे बच्चे, इन गलतियों की वजह से आप लोग उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो जो आपको करने चाहिए थे। देखो यहां पे परिव्रत लिख के दे दिया, जो बाहरी व्रत होता है, और यहां पे हिंदी में, इंग्लिश में आंतरिक व्रत, इंस्क्राइब व्रत दे रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से गलतियां हो जाती हैं। इन चीजों का आपको बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ये बात मैं बता रहा हूं। दूसरी चीज, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, आपको सारे ऑप्शंस ना पता हो, एक भी अगर आपको पता है, जैसे कि मेरे को पता है पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो नेपाल में है, तो बस मैं बी की मैच कराना चाहता हूं एच से, बस, और कुछ भी एच नहीं कराऊंगा। देखो बी के साथ में देख रहा हूं तो मेरे एक ही जगह पे एच है, तो बाकी सारे ऑप्शन कट हो गए, सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन करेक्ट है। देखो बाकी कहीं बी के साथ एच है ही नहीं, तो बाकी ऑप्शंस चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चे, ये है जैसे sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 4 है, तो ये हमें पता ही है, a प्लस बी की वैल्यू अगर 4 आती है तो यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू 1/4 आती है। क्यों? क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसी तरीके से कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जो आपको आनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं। और दूसरी चीज, यहाँ पे मैंने ये सवाल इसलिए रखा है, अगर कोई सवाल आपको बड़ा दिखे उस क्वेश्चन को पहली बार में छोड़ देना, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चे आप फंस जाओगे। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस भी उतने ही नंबर दिलवाएंगे जितने छोटे दिलवाएंगे। इस टाइप का जो क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों रखा जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको ये जानने के लिए रखा जाता है कि आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक मालूम है या नहीं मालूम है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक डायरेक्टली होती है, जितने अंक हैं, जैसे 11 का 121 होता है, 11 में 2 अंक है तो 1 2 फिर घटते क्रम में। इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 अंक है, तो 1 2 3 4 5 पहले अंक बढ़ते क्रम में, और फिर 4 3 इस तरीके से घटते क्रम में। तो इसका आंसर जो आता है वो यहां पे दे रखा होगा, ये वाला 1 2 3 4 5 और 4 3 2 1, बस यही आंसर है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आपको शॉर्ट ट्रिक से ही करने को वो बोलता है। देखो यहां पे दिया रीजनिंग के सवाल में अक्षर, यहां पे दे दिया नंबर। कोई बच्चा यहां पे क्वेश्चन करते समय लेटर को काउंट करेगा और यहां काउंट करा रहा है वो नंबर। तो इस टाइप से आपकी गलतियां हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, अब यहाँ पे आपके पास भी टाइम नहीं है, तो मैं बस इतना ही बताना चाहूंगा आप लोगों को कि मेरे प्यारे बच्चों, इन चीजों को करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा तो ये एक बात पता चल गई कि हमें किसी भी चीज पे अपना अड़ना नहीं है, क्योंकि वो गलत करवा सकता है, बहुत सारी चीजें वो गलत दे सकता है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर पेपर डिफिकल्ट आ जाए तो गलती से भी ये मत करना कि जबरदस्ती कि यार कट ऑफ पिछली बार 70 गई थी, मैं 70 पे ही अटेम्प्ट कर लेता हूं। और बाकी चीजें तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि ऑल ऑफ द अबव जो है, अगर आपको तुक्का लगाना पड़ जाए बाय द वे, तो ये चांसेस होते हैं इसकी 90% सही होने के, और नोटा जो ऑप्शन होता है उसके 10% ही सही होते हैं। एक्सट्रीम अगर चीज दे रखी है तो ये बात समझ लीजिए कि वो गलत ही होगा। एक्सट्रीम का मतलब रीजनिंग में अगर ऐसा दे देता है वो कि यही होगा, हमेशा ऐसा ही होता है, तो वो गलत होने के चांसेस हैं। आंसर समान वाले ऑप्शंस जो होते हैं वो आप लोग ये मान के चलिए, इसका मतलब यह है कि कई जगह पे जैसे 3 डिजिट सेम दे रखी हैं, ठीक है, तो ये मान के चलिए कि उसी में आंसर होता है कोई ना कोई। अब ये आपको अभी समझाने का टाइम नहीं है, ब्रेन सिग्नल्स को पहचानना है। अगर आपका दिमाग पहली बार में किसी ऑप्शन को टिक कर ले, ये मान के चलिए आपके दिमाग ने उस चीज को पहचाना हुआ है, तो अगर आपको तुक्का मारना भी पड़ जाए तो उसकी पहली वाली चीज सच होती है, क्योंकि आपके दिमाग जो है सिग्नल पहचानता है कि उसने पहले ये चीज कभी पढ़ रखी है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस को छोड़कर आगे बढ़ना है। इन मैक्सिमम कैंसर केसेस जो है एग्जाम जो है उसमें बी या सी ही ऑप्शन होते हैं अगर तुक्का मारना पड़े तो। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर आप लोगों के मार्क्स कम आ रहे हैं उसके लिए परेशान नहीं होना है मेरे प्यारे बच्चे, वो आपके रॉ मार्क्स हैं और वो एक टीचर के दिमाग की समझ है। आपको एग्जामिनर के माइंड को समझना है, तो एग्जामिनर हो सकता है कि आपको जो चीजें ना आती हो वो उसमें से पेपर ही ना आए। आप अगर परेशान होते रहेंगे कि यार जो टीचर ने आपके टेस्ट में क्वेश्चंस रखे हैं वो हो सकता है कि फालतू के क्वेश्चंस हो, डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो, आपका एग्जामिनर आपको बहुत आसान क्वेश्चंस दे दे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों घबराना नहीं है। पेपर डिफिकल्ट आएगा तो सबके लिए आएगा। सेफ अटेम्प्ट क्या होगा ये बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, पेपर से पहले कोई माइकलाल इस चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, अगर इजी टू मॉडरेट पेपर आ रहा है तो सेफ अटेम्प्ट तो कम ही होगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे फाइनल डेस्टिनेशन देखो जहां पे 18,799 है। तो मैं तो ये कहूंगा जितना अच्छे से अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हो उतना अटेम्प्ट करो, लेकिन तुक्के नहीं मारने। पहली बात तो मैथ्स, रीजनिंग और बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग सारे के सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा,
तुक्का मारने की तो उसमें बात ही नहीं है। एक आध किसी क्वेश्चन में 5-7 क्वेश्चन में अगर बात हो जाए तो वो बात अलग है, अदरवाइज इसमें तुक्का मारने जैसी चीज नहीं है, क्योंकि जीके थोड़ी है ये। तो मेरे प्यारे बच्चों तुक्का कम मारना है, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग में ले डूबोगे। टोटल स्टूडेंट्स वही है 5696 वाले ही, इसलिए इंक्रीज भी नहीं हुए ये लोग, तो इसलिए घबराना नहीं है। और दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों, इसमें इतनी सारी स्टेजेस है ना, अभी कुछ बच्चा ट्रेड में लुढ़क जाएगा, कुछ साइको में लुढ़क जाएगा, तो फाइनल जो है ज्यादा टफ कट ऑफ नहीं जाती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप जो आता है उसको अच्छे से करना है। बस एक बात का ध्यान रखना, पूरे पेपर में राउंड जरूर मान लेना। कोई भी बच्चा ऐसा ना मिले जिसने आज ये वीडियो देखी कि मेरा भैया लास्ट तक राउंड ही नहीं लगा पेपर में। अगर ऐसा मैंने सुन लिया तो आप समझिए ये बहुत बड़ी गलती है आपकी, क्योंकि पेपर में लास्ट में बहुत आसान आसान क्वेश्चंस आते हैं और आप लोग पेपर कर पाते हो 85 तक 90 तक, लास्ट के 10 क्वेश्चन छोड़ देते हो। पता चल रहा है लास्ट के 10 क्वेश्चन में से आपको 7 क्वेश्चन आते थे। तो आप स्टार्टिंग में रुकिए मत डिफिकल्ट क्वेश्चन के चक्कर में, पीछे तक जाइए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एएलपी में ये हो गया। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे, दूसरों की शिफ्ट क्या आई क्या नहीं आई इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक जोन का एक ही शिफ्ट में काम हो जाएगा, इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के यहाँ क्या हुआ। ये 18,800 वाली बात तो छोड़ ही दो, सारे क्वेश्चन किसी को भी नहीं आते हैं, इसलिए साइंटिफिक गैस मेथड का यूज कर सकते हो। देखो तुक्का मारने में और साइंटिफिक गैस में अंतर होता है। साइंटिफिक गैस में बहुत ज्यादा एक दिमाग उस चीज को पहचानता है कि यार ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, सिर्फ इन दो में से है, ठीक है, और इन दोनों में से भी ज्यादा ही जो सही लग रहा है वो यही है। इसमें कुछ साइंटिफिक चीजें लगाई जाती हैं जो मैंने पहली वीडियो में बताई है आपको, उनको आप फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। टाइम से एग्जाम हॉल में एंटर जरूर से हो जाना है, नींद पूरी लेके जाना, लिक्विड डाइट लेना, फालतू की चीजें मत खा लेना, कुछ कभी पूरी खीर खा के चले जाओ और उसके बाद वहां जाके खाने लग जाओ छोले भटूरे, तो सारा भटूरा निकल जाएगा, इसलिए ये चीजें मत करना। दूसरी चीज, नींद जरूर लेके जाना। 2.5 घंटे का एग्जाम है, हालत खराब हो जाएगी अगर नींद पूरी नहीं हुई तो, इसलिए नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। अगर घबराहट महसूस हो तो मेरे प्यारे बच्चे 4-5 बार लंबी सांस लेनी है, समझ रहे हो। कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना, लंबी सांसें लेनी है, काम हो जाएगा। दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को इसके अलावा एक बच्चे को प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा कि डर जाते हैं पेपर को देख के। देखो कभी भी पेपर जब स्टार्ट करो, अपने भगवान का, अल्लाह का, जिसको आप मानते हो उसका नाम लेके स्टार्ट करो, ये घबराहट वबराहट खत्म हो जाएगी। प्रेयर लेके स्टार्ट करो और बस अपना बेस्ट दो, बाकी भगवान पे छोड़ो, जो होगा अच्छे के लिए होगा, घबराना नहीं है। ये नौकरी कोई अंत नहीं है, आपकी लाइफ नहीं चली जाएगी, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आप अपना बेस्ट दीजिए, बाकी छोड़िए जो होगा, क्योंकि आपको जो करना था वो आपने कर लिया है, इसलिए घबराना क्यों है यार, परेशान बिल्कुल मत होइए। और बाकी सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्या करना है, तुक्का कब नहीं लगाना है, इसे पढ़ लो आराम से, मैंने सब कुछ बता दिया है। साइंटिफिक तुक्का कब लगाना होता है और क्या इससे मार्क्स, ये सारी की सारी चीजें मैंने बता दी है, इन चीजों का ध्यान रखना। ट्रिग्नोमेट्री में 0 या 1 ऑप्शन होगा तब आप लगा सकते हो, 0 लगाना होता है प्लस माइनस का क्वेश्चन में, और गुणा भाग के क्वेश्चन में 1 ऑप्शन लगा सकते हो। अप्रोक्सीमेशन मेथड आपको बता दिया है, ये सारी की सारी चीजें बता दी हैं। कैलकुलेशन का टाइम ना हो तब यूनिट डिजिट या अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज कर लेते हैं। पुरानी नॉलेज एंड मेमोरी टेक्निक्स का भी यूज कर सकते हो। इस टाइप की चीजें आप लोगों को याद करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी ओर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मिनिमम 2 राउंड पेपर में जरूर से जरूर लगाने हैं। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखना है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आप 3 चीजों का ध्यान रख लो, माइकल लाल फेल नहीं करा सकता। पहली चीज, निगेटिव कम से कम करना है। दूसरी चीज, पेपर पूरा का पूरा देखना है हर हाल में। तीसरी चीज, डिफिकल्ट क्वेश्चन से लड़ना नहीं है। चौथी चीज, अगर क्वेश्चन का हल्का होने के बावजूद भी आंसर नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में जरूर जरूर देख लेना है। इसके अलावा 5वीं चीज, लास्ट कंक्लूजन है ये, 5वीं चीज मेरे प्यारे बच्चे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो गए। हाँ, पजल या सीटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस है उनको आपको लास्ट में ही अटेम्प्ट करना है। अगर आप लोगों ने पहले अटेम्प्ट किया तो आप समझ लीजिए फिर से आप लोगों को दिक्कत होगी। इन क्वेश्चन से भी एक ही नंबर मिलेगा और बाकी क्वेश्चन से भी एक ही होगा। और एक काम जरूर से जरूर करना, देखिए जिनका बाद की शिफ्टों में पेपर है उन्हें भले ही क्वेश्चन ना मिले, क्योंकि क्वेश्चन तो मिलने भी नहीं चाहिए, लेकिन ये आपको पता चल जाएगा कि पेपर सिलेबस से ही बनना है,
ट्रेड क्या है जो दिया हुआ है वहीं से आ रही है या दूसरी ट्रेड के भी इधर उधर के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो थोड़ा बहुत एक अंदाजा मिल जाता है। तो उसी तरफ अपनी तैयारी को मोड़ देना है। जो भी 4-5 घंटे का समय अगली शिफ्ट वालों को मिलेगा, 5 घंटे का, 8 घंटे का, उस तरीके से आप लोगों को देखना है, तो उससे बेनिफिट मिल सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जितना पढ़ लिया है उसी पे विश्वास रखिए। टेक केयर।